से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि 10-10 सवाल पूछने के बाद भी आखिर सरकार जो है वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। क्या पूरा मामला है आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों पर विधानसभा सत्र के दौरान घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में फैली बेरोजगारी का, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने कई सवाल किए और सवाल भी निकल कर आया है सरकार के द्वारा दिए गए एक जवाब के बाद। पूरा मामला क्या है आपको ये बता रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले बता दें कि जीतू पटवारी ने आखिर प्रदेश सरकार से क्या सवाल किए हैं। इस्तीफा देना चाहिए अगर वो विधानसभा नहीं आना चाहते। ऐसा है कि 40 प्रश्न ऐसे हैं जो 10-10 बार हमने पूछे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने पूछा कि सर रोजगार, आप रोज भाषण देते हो 1 लाख रोजगार दूंगा, 40,000 रोजगार दूंगा, 20,000 रोजगार दूंगा, आपने कितने रोजगार दिए? तो 10 बार कहा जानकारी एकत्र की जा रही है और आज उत्तर दिया 1600 रोजगार दिए। तो ये बकवास नहीं है, बाहर तो क्या है। जब शिक्षक रोड पे बैठे थे हमारी सरकार थी तो वहां गए और घड़ियाली आंसू उनके सामने चलाए। 75,000 शिक्षक, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, ये जो हमारे पिछड़े वर्ग के शिक्षक, जिनका पिछड़े वर्ग विभाग के जिनका इंटरव्यू हो गया, उनको सारी प्रोसेस हो गई, सिर पर नियुक्ति पत्र नहीं है। ऐसे कम से कम 70-80 हजार शिक्षकों के साथ अन्याय। सवाल पूछते हैं तो सदन से भागते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं पर न्याय की बात नहीं करते। बढ़ते हैं आगे। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। फिलहाल हाईकोर्ट आरक्षण संबंधी 62 याचिकाओं की सुनवाई नहीं करेगा। आरक्षण से जुड़े ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित और ऐसे में आरक्षण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया प्रदेश सरकार याचिकाओं का निराकरण करवाए। ये निर्देश भी प्रदेश सरकार को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की जानकारी नहीं बताए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कह दिया। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण की नियुक्तियां सरकार कर सकती है, लेकिन सभी नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगी। 13 अक्टूबर को सभी मामलों की सुनवाई होगी। जिन भर्तियों पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी वो तो यथावत रहने वाली है। और चलिए इसी खबर पर बात करते हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, ये आज इस मामले में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आ चुका है कि अभी तक जो भर्तियां होने वाली थी कहीं ना कहीं ये अटकी हुई थी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है इस पर, और अब ये कह दिया है कि आप भर्ती तो कर सकते हैं लेकिन वो याचिकाएं जो लगी हैं उसके अधीन रहेंगी। उसके बाद जो फैसला आएगा उसके फिर बाद में उन नियुक्तियों का फिर निराकरण होगा, ये साफ कह दिया है कोर्ट ने आज। बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज एक बड़ा ट्विस्ट जो है हम कह सकते हैं 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में आया है, क्योंकि जो 62 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए लगी गई थी उसमें एक जानकारी पेश की गई हाईकोर्ट निर्देश पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, ऐसे ही मसले जुड़ी। तो सरकार ने जवाब दिया कि बेशक ऐसी ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। तो न्याय दृष्टांत जो कहता है अमूमन कि अगर उससे एपेक्स कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो संभवतः फिर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ना आ जाए। तो पहले तो हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर करी, क्योंकि लगातार 10 दिनों से रोजाना 1-1 घंटे सभी मामलों को सुन रहा था। 27% आरक्षण के विरोध में जो याचिकाएं दायर थी उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जब नया तथ्य सामने आया तो सरकार को फटकार लगाते। चलिए ठीक है, सरकार को फटकार लगाई कि आपने पहले इसके बारे में जानकारी दी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इन बातों से कभी नहीं उबेंगे कि वे राष्ट्र निर्माता हैं तो पता नहीं क्या क्या है। फिर शिक्षा की हालत इतनी खराब कैसे है, इसके लिए केवल शिक्षक ही तो जिम्मेदार नहीं। क्या शिक्षकों को यह हकीकत नहीं मालूम कि उन पर चुनाव से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं के सर्वे का काम लाद दिया जाता है? उनका समय पढ़ाने पर कितना और इन कामों पर कितना खर्च होता है? अगर देश के भविष्य के लिए उनका होना इतना ही जरूरी है तो देश के हजारों सरकारी स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है? शिक्षकों को अब ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए।
अनुराग द्वारी ने रिपोर्ट की थी कि मध्य प्रदेश में 21,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं, 21,000 से ज्यादा, जो केवल एक शिक्षक के बूते चल रहे हैं। बताइए, टीचर नहीं है, लेकिन इस स्कूलों को लेकर भाषण ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे स्कूल आज ही धरती पर उतारे गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज